दोस्तों जय श्री महाकाल। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है सारे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। रहना भी चाहिए दोस्तों। मेरी भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है मेरा, सब लोग अपना अपना ध्यान रखें। बाहर जाएं तो मास्क वगैरह जरूर लगा के जाएं, क्योंकि सावधानी में ही सुरक्षा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज का वीडियो दोस्तों आधारित है भगवान श्री हनुमान जी की एक कथा के ऊपर। एक कथा मैं सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को भगवान श्री हनुमान जी की। एक लाइन दोस्तों कई बार आप लोगों ने गानों में, कविता में या टीवी में चलते हुए सुनने में आई होगी कि राम से बड़ा राम का नाम। तो ये राम से बड़ा राम का नाम क्या था, ये कैसे सिद्ध हुआ? इसे सिद्ध किया था भगवान श्री हनुमान जी ने। तो इसकी कथा ये है दोस्तों, जब भगवान राम जो है रावण को मारकर युद्ध जीतकर वापस अयोध्या आ गए थे, आने के बाद शासन करते हुए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था एक बार। तो अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने तमाम ऋषियों को, राजाओं को सभी आमंत्रित थे। तो सभी लोग वहां पर आए। आने के बाद उनमें एक राजा था दोस्तों, उसका नाम था सुमंत। जब वो अंदर जाने लगा तो नारद जी ने उसे बाहर रोक लिया। नारद जी ने उसे कहा कि तुम अंदर जा रहे हो, तुम भगवान राम को प्रणाम करोगे, सभी ऋषियों को प्रणाम करोगे, बस एक विश्वामित्र को प्रणाम नहीं करोगे, ऋषि विश्वामित्र को। तो उसने पूछा कि मैं ऐसा क्यों करूं? तब नारद जी ने कहा कि भाई देखो, वो भी क्षत्रिय हैं, पहले वो राजा थे, अब वो ऋषि हो गए हैं। तुम भी एक राजा हो, क्षत्रिय हो, तो क्षत्रिय को क्षत्रिय का प्रणाम करना नहीं बनता है। तो तुम उन्हें प्रणाम मत करना, क्योंकि एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय को प्रणाम नहीं करता है। वो राजा जो है वो नारद जी की बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है, मैं विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करूंगा। अंदर जाके उस राजा ने, सुमंत ने भगवान राम को प्रणाम किया। वहां बैठे सभी ऋषि को, गुरुओं को, राजाओं को, सभी को उसने प्रणाम किया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र को उसने प्रणाम नहीं किया। तो अब हुआ ये कि विश्वामित्र जी को इस चीज से बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। उन्होंने इसे अपने अपमान के तौर पे ले लिया। तो उन्होंने भगवान राम से कहे विश्वामित्र ने कि हे राम, तेरी इस सभा में मेरा अपमान हुआ है, अब इस मेरे अपमान का प्रतिशोध तुम लोगे। आज सूर्यास्त तक मुझे इस राजा की मृत्यु चाहिए, तुम इसे मृत्यु दंड दोगे। अब भगवान राम ने उन्हें थोड़ा कुछ कहने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी। उस राजा को उन्होंने कहा, राजा उन्हें प्रणाम करने को भी तैयार हो गया, लेकिन ऋषि विश्वामित्र जो हैं वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि मुझे इस राजा का मृत्यु दंड चाहिए तो चाहिए ही, तुम इसे मृत्यु दंड दो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो भगवान राम ने उनसे कहा कि हे गुरु जी, हे विश्वामित्र गुरु, मैं पहले 14 वर्ष का वनवास भोग के आया हूँ, अभी अभी तो अपने घर वापस लौटा हूँ, अभी अयोध्या आया हूँ, अभी राजपाट संभाला हूँ, आप मुझे और श्राप मत दीजिए, मैं इस राजा को मृत्यु दंड दे दूंगा। तब भगवान राम ने उसे कहा कि तुम्हारे पास सूर्यास्त तक का टाइम है, तुम्हारी जो इच्छा हो कर लो, सूर्यास्त के समय मैं आकर तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। अब उस राजा को कुछ समझ नहीं आया, वो राजा बहुत घबरा गया। राजा बाहर आता है और वो नारद जी से मिलता है। नारद जी से कहता है कि हे नारद, तुमने मुझे किन पापों की सजा दी हो, किन कर्मों की सजा तुमने मुझे दी हो, किस बात का बदला तुमने मुझसे निकाले हो। मैं तुम्हारे कहने पर अंदर जाके मैंने प्रणाम नहीं किया और मुझे श्री राम द्वारा मृत्यु दंड की प्राप्ति हो गई है। तब नारद जी ने उसे समझाया कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम माँ अंजनी के पास जाओ, माँ अंजनी से अपनी रक्षा की गुहार करना, वो जरूर तुम्हारी रक्षा करेंगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक यही उपाय बचता है, सिर्फ एक यही उपाय है तुम्हारे पास कि तुम माँ अंजनी के पास जाओ और उनसे रक्षा की गुहार करो। तब वो राजा माँ अंजनी के पास सुमेरु पर्वत पे जाता है, उन्हें अपनी सारी आप बीती सुनाता है। वो भगवान श्री राम का नाम नहीं लेता है, वो कहता है कि हे अंजनी माता, मुझे किसी के द्वारा मृत्यु दंड प्रदान किया गया है,
आपसे मैं आपके द्वार पे आया हूँ, आपसे याचना करने आया हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए। तब माँ अंजनी उन्हें वचन दे देती हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब इधर राम जी ने विश्वामित्र जी को वचन दे दिया कि वो उसे मृत्यु दंड देंगे। इधर माँ अंजनी ने उस राजा को वचन दे दिया कि मैं तुम्हें उस मृत्यु दंड से बचाऊंगी। अब कुछ समय पश्चात दरबार का जब सारा कामकाज निपट जाता है, तब भगवान श्री हनुमान जी अपनी माता अंजनी के पास जाते हैं सुमेरु पर्वत पर उनसे मिलने। वो जैसे ही अपनी माँ अंजनी के पास पहुंचते हैं, माता अंजनी उन्हें बिठाती है, भोजन कराती है और माता अंजनी उनसे कहती है कि हे पुत्र हनुमान, आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ। तो हनुमान जी गदगद हो जाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, आज प्रथम बार आपने मुझसे कुछ मांगा है। मांगिए माता, मांगिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप आदेश दीजिए, मैं अपनी गर्दन भी धड़ से अलग कर दूंगा आपके आदेश पर। तब माता अंजनी उनसे कहती हैं कि हे पुत्र, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है। एक राजा को मृत्यु दंड की प्राप्ति हुई है, किसी ने उसे मृत्यु दंड देने का वचन लिया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसकी रक्षा करो। मैंने उसे उसकी रक्षा का वचन दिया है, तो तुम मुझे वचन दो कि तुम कैसे भी करके उसकी रक्षा करोगे। तब हनुमान जी पूछते हैं, माता कौन है, वो कहाँ पे है? तब माता अंजनी कहती हैं, तुम पहले मुझे वचन दो, फिर मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। तो हनुमान जी उन्हें वचन दे देते हैं कि हे माता, मैं आपका पुत्र आपको वचन देता हूँ, चाहे काल ही क्यों ना आ जाए, मैं आपके वचन की लाज रखूंगा और उस राजन की रक्षा करूंगा। अब आप मुझे उससे मिलवाइए। अब वो पीछे उसे बिठा के रखती है माता अंजनी उस राजा को वो बुलाती हैं और हनुमान जी से उसकी मुलाकात करवाती हैं। हनुमान जी जैसे ही उससे देखते हैं, हनुमान जी थर थर कांपने लगते हैं। अब वो माता से कहते हैं, हे माता, ये आपने मुझसे क्या करवा दिए? तो माता पूछती हैं, क्या हुआ, क्यों तुमने वचन दिए हो? तो हनुमान जी कहते हैं, माता, आपको पता है इन्हें मृत्यु दंड देने का वचन किसने लिया है? तो माता पूछती है, कौन कहता है? मेरे भगवान श्री राम ने। अब अंजनी माता कहती है कि भाई, मुझे नहीं पता था उस समय कि प्रभु श्री राम ने ऐसा वचन दिए हैं, लेकिन मैंने अब इसे वचन दे चुकी हूँ और तुमने भी वचन दे दिए हो, तो तुम को ये करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। अब हनुमान जी तो सोच में बैठ जाते हैं। वो डर के मारे थर थर काँप भी रहे हैं कि एक तरफ भगवान श्री राम का वचन है जो उन्हें मृत्यु दंड देना चाहते हैं, दूसरी तरफ मेरी माता का वचन है जो इसकी रक्षा करना चाहती है, तो अब मैं क्या करूं? अब वो राजा बार बार हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाता है कि हनुमान जी, आपने वचन दियो, आपको मेरी रक्षा करना है, मुझे नहीं पता आपको कैसे करना है। तब हनुमान जी उससे कहते हैं कि भाई, अभी सूर्यास्त तक का टाइम है, तू मुझे सोचने का थोड़ा सा टाइम तो दे, तूने बड़ी विकट स्थिति में मुझे फंसा दिया है। अब भगवान श्री राम का वचन भी झूठा नहीं जा सकता, मेरी माता का वचन भी झूठा नहीं जा सकता, तो देखते हैं। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद भगवान श्री हनुमान कहते हैं कि तेरे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है। वो पूछता है क्या? कहते हैं, भाई तू सरयू नदी में जा, सरयू नदी के बीच में जाके खड़ा हो जा और जय श्री राम का नारा लगाने लग। वहाँ खड़े होके जय श्री राम भजने लग तू। तो राजन कहता है, इससे क्या होगा? तो हनुमान जी कहते हैं, मैं जैसा जैसा कहते जा रहा हूँ तू वैसा वैसा कर, चिंता मत कर, तेरे प्राणों को कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं भगवान श्री राम से युद्ध करूंगा तेरे लिए। तो वो राजा मान जाता है। अब वो सरयू नदी में जाके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसा करके वो भजन अपने गाने शुरू कर देता है। अब जैसे ही समय होता है तो भगवान श्री राम रथ पर सवार होकर अपना धनुष और बाण साथ लेकर उस राजा को मृत्यु दंड देने के लिए निकल पड़ते हैं। अब वो सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। अब सरयू नदी के तट पर जैसे ही जाके पहुंचते हैं तो देखते हैं वो राजा भगवान श्री राम के उन्हीं के नाम का गुणगान कर रहा है। अब भगवान श्री राम असमंजस में पड़ जाते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, ये तो मेरा भक्त है, ये तो मेरी जय जयकार कर रहा है, मैं इसे कैसे मार सकता हूँ। भगवान श्री राम उसे बिना मारे वापस आ जाते हैं। जैसे ही वापस आते हैं तो विश्वामित्र जी उनसे पूछते हैं कि हे राम, तुम मृत्यु दंड दिया है? तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि प्रभु, वो तो मेरा भक्त है,
वो मेरे गुणगान कर रहा है, मेरी जय जयकार कर रहा है, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ। तो विश्वामित्र कहते हैं कि ठीक है, तुम उसे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ। तब भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि नहीं गुरुजी आप मुझे श्राप मत दो, मैं जा रहा हूँ, उसे मृत्यु दंड लेके आता हूँ। भगवान श्री राम अब की बार राम बाण लेकर निकलते हैं। जैसे ही वो राम बाण लेकर निकलते हैं, उधर हनुमान जी उसके कान में कह देते हैं पीछे से कि अब की बार तुम श्री राम के साथ साथ माता सीता का भी नाम लो। तो वो राजा नाम नदी में खड़े होकर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम करने लगता है। अब भगवान वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि यार ये तो अब मेरे साथ साथ सीता का भी भक्त हो गया है। अब भगवान फिर असमंजस में पड़ जाते हैं कि मैं क्या करूँ। भगवान श्री राम जो है बहुत ऊहापोह की स्थिति में है कि यार ये सीता का भक्त निकला, अब सीता मुझसे कहेगी कि मेरा भक्त था, आपने उसे मार दिए। भगवान फिर उसे बिना मारे वापस आ जाते हैं। फिर विश्वामित्र जी क्रोध करते हैं, फिर उन्हें श्राप देने लगते हैं। भगवान कहते हैं कि प्रभु आप आखिरी मौका दीजिए, अब मैं उसे मार कर ही आऊँगा। जैसे ही हनुमान जी को ये पता लगता है कि भगवान श्री राम उसे फिर मारने आ रहे हैं, तो अब की बार वो उसे कान में कहते हैं कि तुम मेरा नाम लेना शुरू कर दो, जय हनुमान जी, जय हनुमान करने लगो। वो राजा जपने लगता है जय सिया राम जी, जय हनुमान जी, जय सिया राम जी, जय हनुमान जी। अब भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं। जैसे ही वो राम बाण अपना चढ़ाते हैं धनुष पर, वो तुरंत आवाज़ सुनते हैं कि अरे ये तो अब हनुमान का भक्त हो गया, अगर मैंने इसे मार दिया तो मैं हनुमान को क्या जवाब दूंगा। हनुमान तो मुझसे कहेगा कि प्रभु मेरा एक ही तो भक्त हुआ था जो मेरा नाम लेने लगा था, जो मेरी जय जयकार कर रहा था, आपने उसे भी मार दिया, आपने ऐसा क्यों किया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए भगवान राम जो है सबसे बड़ी ऊहापोह की स्थिति में यहाँ पे थे। ना वो उसे मार पा रहे थे, ना वो वापस जा पा रहे थे। अब आप लोग सोचिए दोस्तों, किसी देश का अगर राजा इतनी ऊहापोह की स्थिति में होगा, वो आ रहा होगा, जा रहा होगा, परेशान होगा, तो क्या उसके मंत्री शांत बैठे होंगे। उनके जो मंत्रीगण थे वो भी सारे आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, वो भी बड़े परेशान थे कि इसका क्या समाधान निकाला जाए। तब वो सारे होकर विश्वामित्र जी के पास जाते हैं कि हे विश्वामित्र जी, आपके कारण हमारे प्रभु श्री राम बहुत ऊहापोह की स्थिति में फंसे हुए हैं, वो उसको मार भी नहीं पा रहे हैं और आपके श्राप के कारण वो वापस भी नहीं आ पा रहे हैं। तो आप उस राजा को क्षमा कर दीजिए जिससे भगवान श्री राम इस संकट से बाहर आ सकें। तब विश्वामित्र जी का क्रोध शांत होता है, वो सरयू किनारे पहुंचते हैं और दूर से आवाज़ लगाते हैं, हे राम रुको, इसे मृत्यु दंड मत दो, मैंने इस राजन को क्षमा कर दिया हूँ। तब जाकर भगवान श्री राम को तसल्ली होती है और वो अपना बाण लेकर रथ से नीचे उतरकर विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और उस राजा को बाहर बुलाते हैं। जैसे ही वो राजा बाहर आता है दोस्तों, तो उसके पीछे से हनुमान जी भी बाहर आते हैं। हनुमान जी भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हैं। राम जी समझ जाते हैं कि ये सारा काम हनुमान का किया हुआ है, इसको ये सारी सलाह जो है वो हनुमान दे रहा था। तब नारद जी वहाँ पर आते हैं और सबसे कहते हैं कि ये लीला सिर्फ इसलिए रची गई थी कि ये सिद्ध हो सके कि राम से बड़ा राम का नाम है। राम जी भगवान तो हैं, लेकिन वो अपने नाम से वो भी नहीं जीत सकते हैं। अगर कोई बंदा राम का नाम ले रहा है तो भगवान राम स्वयं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। भगवान श्री राम अपने नाम से नहीं जीत सकते हैं। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए दोस्तों ये लीला नारद जी द्वारा रची गई थी। तो इससे ये सिद्ध होता है दोस्तों कि राम से बड़ा राम का नाम है। कोई बंदा अगर राम का नाम ले रहा है तो दुनिया की कोई मुसीबत उसके सामने नहीं आ सकती है। भगवान श्री राम खुद भी चाहकर उस बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं जिसका नाम, जो भगवान श्री राम का नाम अपने मुंह से जाप कर रहा है। तो दोस्तों किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हो, आप भगवान राम की पूजा कर रहे हो, उनका नाम अपने मुख से बार बार उच्चारित करते रहिए ताकि अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके और अंत में आपको मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों यही थी आज की कथा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो में ज़रा सा भी कुछ पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों आप लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, बस आप लोगों के एक बार आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी जानकारी दे सकूं।
तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली किसी अच्छी सी वीडियो में दोस्तों। जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री महाकाल।